सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जैकफ्रूट ट्री की स्टोन ग्राफ्टिंग करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें ग्राफ्टिंग करने के लिए मदर प्लांट से सायन सिलेक्ट करना होगा। तो इसीलिए आप किसी अच्छे वैरायटी के जैकफ्रूट ट्री से इस तरीके से साइड से निकली हुई ब्रांच को कट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो अच्छी हेल्दी ब्रांच को कट कर लिया है ग्राफ्टिंग करने के लिए। और इस प्लांट को मैंने जैकफ्रूट का सीड लगाकर ग्रो किया हुआ है और इसे अभी कुछ 4-5 दिन हो चुके हैं और इसे मैंने कोकोपीट के अंदर लगाया था। तो इसलिए मैं इस प्लांट को यहाँ से निकाल रहा हूँ और इस प्लांट को हम रूट स्टॉक कहेंगे। और इस प्लांट को आपको ध्यान से निकालना होगा क्योंकि इसका जो बीज है वो इसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। तो इसका ग्राफ्टिंग करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जैसे हम मैंगो स्टोन ग्राफ्टिंग करते हैं वैसे ही हम इस पर भी ग्राफ्टिंग करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस प्लांट को निकाल लिया है और इसकी जो सीड है वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है और मैं अभी यहाँ पर ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें इस सायन ब्रांच में से इसकी सारी पत्तियों को कट करके अलग करना होगा और इसके बाद हम इस ब्रांच पर वी शेप में कट लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रांच जो है वो बिल्कुल हेल्दी है, आपको भी इसी तरीके की ब्रांच लेनी है। और इस ब्रांच को मैं कुछ यहाँ पर अभी लगाकर ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रूट स्टॉक और सायन दोनों की डायमीटर बिल्कुल सेम है। और इसके बाद मैं इस रूट स्टॉक को नीचे से 1 इंच छोड़कर ऊपर वाले पोर्शन को ब्लेड से कट कर दूंगा। और आपको इसके साइड से अगर कोई ब्रांच ग्रो हो रही है तो उसे भी आपको कट करना होगा। इसके बाद हमें जो सायन ब्रांच है उस पर वी शेप में कट लगाना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप सबसे पहले एक साइड में कट लगाइए और उसके बाद में सेम तरीके से दूसरे साइड में भी कट लगाइए। और जो आप कट लगा रहे हो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए और बिल्कुल शार्प होना चाहिए, इसीलिए आप सायन को कटिंग करने के लिए ब्लेड का ही इस्तेमाल कीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपको सायन को वी शेप में अच्छे से कट करना होगा। तो इसके बाद हम इस रूट स्टॉक के बिल्कुल बीच में अंदर की तरफ वी शेप में कट लगाएंगे। तो इसे आप बहुत ध्यान से कीजिए क्योंकि ब्लेड बहुत शार्प होती है और हमारा जो रूट स्टॉक है वो बहुत नाजुक है। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको अंदर की तरफ वी शेप में कट लगाना है। और इसके बाद वी शेप में कट किए हुए सायन को इस रूट स्टॉक के अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना होगा। और इसके बाद आप इसे हल्का सा दबा दीजिए और इसके ऊपर प्लास्टिक टेप से रैप कर दीजिए। और आप प्लास्टिक टेप को बहुत लाइटली रैप कीजिए क्योंकि हमारा जो रूट स्टॉक है वो बहुत नाजुक है, इसीलिए आपको हल्के हाथों से बिल्कुल लाइटली प्लास्टिक को रैप करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस कट पोर्शन को अच्छे से प्लास्टिक टेप से रैप कर लिया है। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक ग्राफ्टिंग क्लिप लगा दिया है। ये जो ग्राफ्टिंग क्लिप है इसे वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में यूज़ किया जाता है। तो इसे लगाने से जो सायन और रूट स्टॉक है वो एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएंगे। और अब हमारी ये जो ग्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद मैं इस प्लांट को फिर से इसी ग्लास के अंदर लगा दूंगा, लेकिन इस बार मैं इसमें गार्डन सॉइल मिला रहा हूँ।
तो कुछ इस तरीके से आपको मिट्टी से भर के इसे लगाना होगा और इसके बाद आप इस पर थोड़ा सा पानी दे दीजिए। और फिर आपको एक ग्लास को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ढक के इसे चारों तरफ से रैप करना होगा, या फिर आप एक प्लास्टिक कवर से भी इसे ढक के रख सकते हैं। इससे जो है इसके अंदर ह्यूमिडिटी बन जाएगी और हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाएगी। तो ये एक और प्लांट है सीड से ग्रो किया हुआ, लेकिन इस प्लांट को मैं इस कोकोपीट में से अलग नहीं करूँगा, यहीं पर इस पर मैं ग्राफ्टिंग करूँगा। तो अभी इन दोनों प्लांट की ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें इसका रिजल्ट देखने के लिए 7-8 दिन तक वेट करना होगा। तो अभी इस ग्राफ्टिंग को किए हुए पूरे 8 दिन हो चुके हैं और इसके अंदर से एक अंकुरन भी ग्रो होना शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको इसके ऊपर वाले ग्लास को निकाल के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो अंकुरन है वो अभी बड़ा होने लगा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस हो रही है। और ये जो प्लांट है इसे मैंने कोकोपीट से बाहर नहीं निकाला था, इसके अंदर ही ग्राफ्टिंग किया था, तो ये जो प्लांट है वो अभी सक्सेस हो रहा है। तो ये एक और प्लांट है, इसे मैंने कोकोपीट से बाहर निकाल के ग्राफ्टिंग करने के बाद फिर से मिट्टी में लगाया था, तो ये प्लांट भी सक्सेस हो गया है। अभी मैं आपको इसकी भी ऊपर वाली प्लास्टिक ग्लास को निकाल के दिखाता हूँ। तो ये भी सक्सेस हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से भी एक अंकुरन निकलना शुरू हो चुका है। जो इसके ऊपर जो मैंने ग्लास डाला था वो उसकी वजह से ये जो अंकुरन है वो इस तरीके से टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये 2-3 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर इसके नीचे से इस तरीके से अगर ब्रांच ग्रो होने लगी है तो आपको उन्हें तोड़ के निकालना होगा। तो कुछ 11 दिन के बाद
आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों जो अंकुरन है वो कुछ इतने बड़े हो चुके हैं और इन्हें मैंने कुछ इस तरीके से ग्लास से ढक के रखा था ताकि इस पर बारिश का पानी ना लगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों जो अंकुरन है वो बड़े हो रहे हैं। और अभी इस ग्राफ्टिंग को किए हुए पूरे 14 दिन हो चुके हैं और जो हमने मिट्टी में जो प्लांट ग्राफ्टिंग करके लगाया था उस प्लांट में से पत्तियां ग्रो होनी शुरू हो चुकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्लांट में से कितनी अच्छी पत्तियाँ ग्रो हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी ग्राफ्टिंग है वो 100% सक्सेस हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आप जैकफ्रूट की भी स्टोन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और जैकफ्रूट के ग्राफ्टेड प्लांट बना सकते हैं। तो इस टेक्निक को पहले किसी ने भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। और ये जो एक और प्लांट जिसे हमने कोकोपीट से बाहर नहीं निकाला था उस प्लांट में से भी अंकुरन निकल चुका है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो ग्रो हो रहा है, तो इसे मैं किसी और पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो कुछ 16 दिन के बाद इस प्लांट के जो पत्ती है वो कुछ इतने बड़े हो गए हैं और इसमें से नए अंकुरन भी ग्रो होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो ग्राफ्टिंग है वो 100% सक्सेस हो चुकी है और इसकी ग्राफ्टिंग टेप को आप कुछ 1 महीने के बाद निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की नई टाइप की ग्राफ्टिंग वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।